और चलिए अब आपको बड़ी खबर बता दें। उत्तर प्रदेश में प्री मानसून की एंट्री हो चुकी है। यूपी में भारी बारिश का सिलसिला भी जारी है। उसके साथ साथ लखनऊ से लेकर के नोएडा गाजियाबाद तक बारिश का असर देखने को मिल रहा है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है और 4 से 5 दिनों तक यूपी में कई जगहों पर बारिश की उम्मीद भी जताई जा रही है। लखनऊ में भी मूसलाधार बारिश और इसके साथ देखिए किस तरीके से यहां पर मौसम थोड़ा सा यहां पर ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मानसून की एंट्री हो चुकी है। मानसून ने दस्तक दे दिया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज किया गया है। महज राजधानी लखनऊ ही नहीं, अन्य जिले भी अगर हम कहें गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर, तमाम वो इलाके जहां पर भारी बारिश बीते दिन हुई थी और उसके बाद इसका दौर लगातार जारी है। अलग अलग जिलों से तस्वीर सामने आ रही है। मानसून की मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। और मौसम को लेकर ही तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ बलिया से भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। एक एक करके सभी का रुख करेंगे। सबसे पहले सोनू, ग्रेटर नोएडा की अगर बात की जाए, दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से बीते दिन बारिश हुई थी और उसके बाद जो तस्वीर हमने देखी है, फिलहाल की हालात क्या है और प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं क्या की गई हैं, क्योंकि कल तो सारी व्यवस्थाओं की पोल तक खुल गई थी, खासतौर पर अगर बात करें दिल्ली एनसीआर में। देखिए, मानसून ने दस्तक दे दी है और भीषण बारिश का अलर्ट जारी है। पिछले कई दिनों तक अब भीषण बारिश होगी। जिस हिसाब से भीषण गर्मी पड़ रही थी, फिलहाल बारिश होने के बाद जो है मौसम में काफ़ी हद तक ठंडक आई है। लोगों को जो गर्मी से परेशानी हो रही थी, वो परेशानी काफ़ी हद तक दूर है। वहीं बात करें प्रशासन की, तो पहली बारिश में ही प्रशासन की पोल खुलती नजर आई। सड़कों पर लबालब पानी भर गया, सारी सड़कें जलमग्न हो गई। वहीं जो लोगों को काफ़ी दिक्कतें आई वाहन चलाने में। जिस तरीके से तमाम दावे प्रशासन कर रहा था कि इस बार हमारी तैयारियां पूरी हैं, अगर बारिश होती है तो उसका सामना सही तरीके से किया जाएगा, किसी तरीके किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी, वो पूरी पोल जो प्रशासन की खुल के सामने आ गई। पानी इतना ज़्यादा कि लोगों को काफ़ी दिक्कतें आई हैं। तस्वीरें आपने देखी थी, क्योंकि लोग जिस तरीके से वाहन चला रहे थे उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। खैर, जो फिलहाल प्रशासन की जो फिलहाल इस समय जो पहली मानसून की जो बारिश हुई है, और सोनू जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, गाजियाबाद में भी यानी कि मौसम सुहावना है। व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं करने के यहाँ प्रशासन की तरफ से इंतजाम भी किए गए। हमारे साथ तमाम अन्य संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। निखिल हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा तरुण हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ बलिया से हमारे साथ आदित्य भी जुड़े हुए हैं। निखिल, आपका रुख करना चाहूंगी, अगर बात करें राजधानी की तस्वीर क्या इस वक्त बयां कर रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हालात बीते दिन बने थे, मानसून की दस्तक के साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर के सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो गए। देखिए, सबसे पहले बात कर लें कि टेम्परेचर के टॉर्चर के बाद जो वेदर की एंट्री हुई है लखनऊ और आसपास के जनपदों में, काफी राहत भरी है। इसके पीछे कारण ये है कि जो तापमान है उसमें लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं, राजधानी लखनऊ के लोहिया चौराहे की तस्वीर है। सुबह के वक्त की अगर हम बात करें तो जो वेदर है वो दिखाई पड़ रहा है, बारिश हो रही है। और इसके साथ ही अगर हम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास आकर सुबह के वक्त है, जो आमतौर पर इस वक्त 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहता था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून की एंट्री के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। गर्मी से राहत जो है लोगों को मिली है और ये बारिश कल रात से हल्की हल्की हो रही है। और आज जो मौसम विभाग का अनुमान है कि 12 बजे के बाद जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में जो है वो तेज बारिश होगी और 1 हफ्ते तक लगातार बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है। अगर हम बात करें मौसम के अनुमान की, तो 1 सप्ताह तक तेज बारिश होगी। और अब जब बारिश शुरू होगी तो बारिश के बाद ये तस्वीरें भी सामने आएंगी कि नगर निगम, जिसको लंबा समय मिला इस बार तैयारी करने के लिए, इस बारिश से निपटने के लिए, जलभराव से निपटने के लिए, उसने कितनी तैयारी की है। तो आज की जो तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी 12 बजे के बाद, जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि भारी बारिश होगी,
उसके बाद जो राजधानी लखनऊ की तस्वीर है वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये जरूर है कि लंबी गर्मी के बाद 50 डिग्री सेल्सियस उत्तर प्रदेश का तापमान पहुंचने के बाद जो बारिश आई है, जो मौसम आया है, जो मौसम इस वक्त है, जिस तरह से वेदर की एंट्री हुई है, उसने लोगों को राहत जरूर पहुंचाई है। जी बिल्कुल निखिला, और एक बार चलिए बलिया का भी रुख कर लेते हैं। बलिया का क्या हाल है इस वक्त, वो भी जान लेते हैं आदित्य से। आदित्य बताइएगा, बलिया में किस तरीके से इस वक्त तस्वीर है, वहां पर मौसम क्या बना हुआ है और लोगों के रिएक्शंस क्या आ रहा है, क्योंकि देखिए मानसून की दस्तक के साथ ही थोड़ी सी राहत जरूर लोगों को मिली है। जी बेशक, जिस प्रकार से प्री मानसून की एंट्री हुई है, बलिया प्री मानसून एंटर कर चुका है और लगातार पिछले एक हफ्ते प्री मानसून की एंट्री हुई है। बलिया प्री मानसून एंटर कर चुका है और लगातार पिछले एक हफ्ते से छिटपुट एक दिन दो दिन रुक कर जो बारिश, लगातार एक हफ्ते से जो रुक कर बारिश हुई है, उससे कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव आया है, मौसम में ठंडक आ गई है। जो पहले तपती गर्मी से लोग परेशान थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने राहत की सांस ली है। हालांकि कोई खास मूसलाधार बारिश का असर बलिया में देखने को नहीं मिला है, कुछ जगहों पर छिटपुट जलभराव देखने को मिला है। और जो बारिश है वो रुक रुक कर लगातार हो रही है, कभी रिमझिम कभी तेज इस तरह की बारिश देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं जो मौसम में बदलाव आया है, मौसम ने अपना मिजाज बदला है, तो इससे बलिया में हवाओं में ठंडक आई है और लोगों ने राहत की सांस ली है। जी बिल्कुल आदित्य, आएंगे आपके पास वापस। हमारे साथ तरुण भी ग्रेटर नोएडा से बने हुए हैं। तरुण, अगर नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, यहाँ के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं जर्जर नजर आए बीते दिन। जरा सी बारिश के बाद ये जो सड़कें हैं जलमग्न नजर आई। फिलहाल की तस्वीर क्या कह रही है? बिल्कुल, लगातार यहाँ बारिश हुई है, कहीं न कहीं नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की पोल खोल दी है, क्योंकि सड़कों पर लबालब पानी भर गया है, सेक्टरों में पानी भर गया है, पानी की निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। मानसून आने से पहले प्राधिकरण और नगर पालिका पूरी तैयारी करता है, बड़े बड़े एक टेंडर छोड़े जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ लगातार जो पानी की स्थिति रही है, पूरे तरीके से देर रात तक वहाँ पूरे सीवर्स और जो अंडरपास हैं पूरी तरीके से पानी भरे हुए हैं। हालांकि बात करें यहाँ जो तेज बरसात के बाद जो हादसे हुए हैं जिले में, कल तेज बरसात के बाद देर रात भी एक निर्माणाधीन दीवार गिरने से, बारिश की वजह से दीवार गिरने से 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत भी हुई है, जिसमें पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। हालांकि मानसून के बाद कहीं ना कहीं जो किसान है उनको बड़ा फायदा मिलेगा, बड़ा उनका जो है बेनिफिट होने वाला है, फायदा होने वाला है, क्योंकि धान की फसल है और कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर भी खुशी है और भीषण गर्मी से लोगों को राहत भी मिलती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर नोएडा ग्रेटर नोएडा में भी इस तरह प्राधिकरण पूरी तरीके से जिस तरह काम करता है, उसके बाद टेंडर छोड़ता है, मानसून आने से पहले अगर तैयारी नहीं करता है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा निशाने करता है। सवाल यहाँ पर इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि पहले तो पानी को लेकर के अलग अलग जगहों से जल संकट की तस्वीर थी, पहले बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे थे और अब पानी इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों को इससे भी समस्या हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सोनू, मैं चाहूंगी आप लगातार हमारे साथ बने रहे। निखिल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।